हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में आज रात क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, उनके दिल में क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। जब भी वो रात में अकेले होते हैं, सोने जाते हैं, तो उनको कैसा फील होता है, क्या कुछ सोचते हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, एक शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव रहकर आपको रीडिंग देखनी है और याद रखिएगा, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है उसे रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और देखते हैं आज रात उनकी दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, इनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इनको लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, वाओ, पहला कार्ड इतना पॉजिटिव निकला है। द चैरियट, वेरी नाइस। द व्हील, ओ माय गॉड। द मून, ओके। यहां पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। द लवर्स, कैन यू सी गाइस, अभी तक जितने कार्ड आए हैं ना, सारे के सारे पॉजिटिव है। एस ऑफ कप्स, द चैरियट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, मून भी चलो हाँ पॉजिटिव ही है, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, अब मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छा कार्ड क्या ही बताऊं। ठीक है, इतना सुंदर कार्ड आया, वो भी लव रीडिंग में इतना अच्छा कार्ड आना। इस लवर्स कार्ड, टू ऑफ कप्स कार्ड ऐसे नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से। ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अकेले में। तो पहले मैं इनके जोडिक साइन की बात कर लेती हूँ थोड़ा। ठीक है, फिर आपको होगी कि जोडिक साइन नहीं बताए। तो चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, मकर, कन्या राशि। बचा क्या, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो उसकी अभी दिख नहीं रहे मुझे कार्ड्स पर, स्टिल उसकी भी एनर्जीज होंगी क्योंकि ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, तो वो भी है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर का ये भी जोडिक साइन है तो आप देख सकते हो, एनर्जीज मेन होती हैं। ओके, बेसिकली तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आज रात उनको स्ट्रांगली रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया उसका स्ट्रांग रियलाइजेशन करते हुए मैं देख रही हूँ। द मून का कार्ड है, बहुत इमोशनल मैं आपके लिए इनको देख रही हूँ। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, यार जो मैंने किया ना, गलत किया, उसके साथ मैंने गलत किया, मैंने उसको ईगो दिखाया, उसके साथ बुरा बिहेव किया, मैंने उसे अपने से दूर कर दिया, मैंने गलत किया, ऐसा फील हो रहा है इनको। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि क्यों हुआ मुझसे वो गलतियां, क्यों मैं मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, उसका दिल दुख गया, उसने तो मेरे को इतना प्यार दिया, फिर मुझसे क्यों हो गया। एक टाइम पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के इमोशन से जैसे ब्लॉक हो गए थे, ये कुछ नहीं समझ पा रहे थे, इनको फीलिंग्स नहीं आ रही थी। मतलब ये ना आपका, आप परेशान हो रहे थे, आपको रोता हुआ देख के भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, या आप खुश हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा था, आपके लिए कोई इमोशंस नहीं, मानो अजीब से हो गए थे ये, अजीब से, यानी कि कोई फीलिंग की नहीं समझ आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये कितना गलत कर रहे हैं आपके साथ, इनको लिटरली रियलाइज ही नहीं हो रहा था। ठीक है, बहुत अकेलापन दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि फैमिली नहीं चाह रही है, या फैमिली ने अलग कर दिया है, या कुछ इनकी बातों में ये आ गए। कुछ लोगों के लिए फैमिली दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे ये चीजें दिख रही हैं कि इन्होंने ना, अब ये ना क्या कर रहे हैं कि फैमिली से बात कर रहे हैं,
इस समय तो क्या था उस टाइम पे, जब आपको इन्होंने सेपरेट किया, फैमिली की बातों में आने की वजह से आपको अपने से दूर कर दिया, पर अब ये बात कर रहे हैं कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है, या मुझे रहना है तो इसी के साथ रहना है, मैं उससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ऐसा ये साफ साफ आपके लिए स्टैंड लेते हुए, देखो हर किसी के लिए नहीं दिख रहा है, पर्टिकुलर किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये मैसेज आया है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ढेर सारा प्यार दिख रहा है। और अगर ये किसी रोमांटिक पार्टी में थे आपके पार्टनर, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां ना इनको वो प्यार नहीं मिला, वो केयर नहीं मिली, वहां इनको वो खुशी नहीं मिली, इनकी ना खुद भी देखो मिला, अगर किसी के पार्टनर को मिला भी है तो भी ना ये जाके आ गए, देख के आ गए, डेट कर लिया, रह लिए रिलेशनशिप में, पर इनको सुकून नहीं मिल रहा है, वो खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर जो इनर ब्यूटी देखते हैं ना, यानी कि आपके जैसा ना ये किसी और को नहीं देख पा रहे हैं, आपकी जगह ये किसी को भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। देखो ट्राई किया, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपके बारे में सोचा नहीं, इन्होंने ट्राई फॉर श्योर किया, ये गए आपको छोड़ के गए, पर खुश नहीं है वहां पर ना, ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी तो अभी क्लियरफाई करके भी और देखेंगे, फिलहाल जो कार्ड्स निकले मैं उससे आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों प्रेमी हो, समझ रहे हो आप लोग, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे आप सोच लो कि यार मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, मुझे मूव ऑन करना है, पर घूम फिर कर आप भी इन्हीं के पास आओगे, और या ये सोच लें कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं किसी और के साथ रहूंगा या रहूंगी, तो ये भी घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग, कुछ लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, पर मैं ज्यादा ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज देख रही हूँ। तो ट्विन फ्लेम हो, आपकी जो वो है ना सोल, इनके बिना आपकी जो रूह है, सोल है, आत्मा बोलते हैं ना, वो इनके बिना कहीं और खुश नहीं रह सकती, और एट द सेम टाइम इनकी भी जो रूह है, सोल है, आत्मा है, कुछ भी बोलो, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते, आप चाहे कितना कोशिश कर लो, कुछ भी हो, ठीक है। आपने इनको डिसअपॉइंट करा है कहीं ना कहीं, और इन्होंने भी आपको डिसअपॉइंट किया है, ये भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं आपकी बातों से, और आप तो हुए ही हो खैर इनके एक्शन से, ठीक है। तो यस, ये फील कर रहे हैं आज रात, ये ऐसा मुझे किसी किसी के लिए लिटरली गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आज रात आप लोगों को इनका, किसी किसी को, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये हर किसी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इनका कॉल या मैसेज आज रात ही मिल सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं, एक अफेक्शन, एक प्यार, एक इमोशंस, और इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो द मून का कार्ड है, और यहाँ पर एट द सेम टाइम एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को, जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी कि जो इनका हार्ट चक्रा कहीं ब्लॉक हो गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो चीजें ये फील नहीं कर पा रहे थे, इनको आपको दुख दर्द तकलीफ देने में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये आपकी कमी को फील नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो मुझे आपको रिस्पेक्ट देते हुए, आपकी वैल्यू करते हुए, आपको अप्रिशिएट करते हुए, यानी कि इनको चीजें ना याद आ रही कि यार उसने, अचानक से नहीं होता कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जिसने कुछ किया है, मतलब जैसे कुछ अच्छा किया है, केयर की है, ख्याल रखा है, तो याद नहीं आता, या कुछ हेल्प की है तो इंसान को याद नहीं आता, और कभी ऐसा होता है कि अचानक से याद आ जाए, तो वही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें दिख रहा है, अचानक से इनको ना आज रात याद आ रहा है कि यार वहां पर वो मेरे लिए ये करती थी, ऐसा या करता था, मुझे इतनी हेल्प की है, मेरी जरूरतें पूरी की हैं, कितना प्यार किया है, यहाँ पर ऐसा किया, वहां पर वैसा किया, मतलब कुछ चीजें ये याद कर रहे हैं, लिटरली ये लोग ये ना याद कर रहे हैं इन चीजों को, मुझे ऐसा दिख रहा है, इनके दिल में बहुत सारा केयर मैं देख रही हूँ, बहुत सारा प्यार मैं देख रही हूँ, ठीक है, और बहुत इमोशंस यहाँ पर मुझे इनकी आज रात थोड़ा रोमांस वाली फीलिंग्स भी मैं देख रही हूँ, ठीक है, ये फील कर रहे हैं कि यार रोमांस फील कर रहे हैं, लिटरली आपकी तरफ जैसे बढ़ना चाहते हो, आपसे क्लोज होना चाहते हो, फील करना चाहते हैं कुछ, वो भी क्रेव जैसा कर रहे हैं, आप भी इनको एट द सेम टाइम क्रेव कर रहे हो, इनकी बॉडी को, इनको, आप भी इनके पास जाना चाहते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक मी टाइम नहीं होता कि जहाँ पर आप हो और ये हैं और बातें हो, और आप दोनों
थोड़ा अच्छा टाइम, स्पेशल टाइम फील करो। आप भी चाहते हो एक कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, हार्ट टू हार्ट टॉक हो, और ये भी एट द सेम टाइम वही चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में बातें हों। ऐसी एनर्जीज मैं इनकी देख रही हूँ। यहाँ पर है द चैरियट, द व्हील, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद ही देखो, एक ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, बाकी ये इमोशंस का कार्ड है, बाकी सारे कार्ड्स कितने पॉजिटिव है। इमोशंस का कार्ड है तो गलत नहीं है, अगर ये आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है, तो ये कार्ड भी गलत नहीं है। बस एक ये कार्ड है थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारे कार्ड्स ना इतने पॉजिटिव है यहाँ पर। तो द चैरियट का कार्ड मैं क्या बताऊं, द चैरियट, द व्हील, लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। द लवर्स, द व्हील जैसे कार्ड निकल के आए हैं, एस ऑफ कप्स जैसा कार्ड निकल के आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसा कार्ड निकल के आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और मैं क्या बोलूं, इतने एस ऑफ कप्स, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इनको ना एहसास हो गया है कि आप एक सच्चे इंसान हो, आपकी वैल्यू, आपका प्यार, आपने जो इनको रिस्पेक्ट दी है, जो भी आपने जितना भी किया है ना, इनको एहसास हो गया है। हो सकता है जब तक ये आपके साथ थे इनको एहसास नहीं था इन चीज़ों का, बट करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है, यस, इनकी एनर्जीज में एहसास मुझे दिख रहा है, एहसास हो गया है। और अब ये जो खराब समय है ना, जो आप दोनों का सेपरेशन का टाइम है, जो प्रॉब्लम आप दोनों फेस कर रहे हो, जो परेशान हो रहे हो आप दोनों, तो मैं आप लोग को बता दूं, ये बुरा टाइम खत्म होने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है, बहुत जल्दी हैप्पीनेस आप दोनों की लाइफ में। बहुत से लोगों का रियूनियन होता है, मैं देखती हूँ, कमेंट में पढ़ती हूँ, रोज कमेंट आते हैं। कई बार मैं पिन कर देती हूँ, कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि 2 चैनल हैं, 2 जगह रीडिंग डालनी पड़ती है, तो कई बार तो मैं पढ़ लेती हूँ, तो फिर मैं पिन कर देती हूँ। तो होते हैं, रीयूनियन होते हैं, बस देखो उनके रीयूनियन हो रहे हैं और आपके क्यों नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एनर्जीज में डिफरेंस है। वो लोग ना इतना ब्लेम नहीं करते यूनिवर्स को, गॉड को, या टैरो रीडिंग्स को, ठीक है, वो पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। आपको भी पॉजिटिव रहना है, बिलीव करना है। और जो लोग करते हैं, मैं जैसे बता भी रही थी कि बहुत टाइम तक मेरी एक सब्सक्राइबर रीडिंग्स देखती थी और उसको उनके पार्टनर का कॉल आया, उनने कमेंट किया और लिटरली मैंने पिन किया, और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने कभी नेगेटिव कमेंट नहीं किया, उन्होंने कभी नेगेटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रही और रीडिंग्स देखती थी। और वाकई में उनके पार्टनर ने जब कॉल किया उनको, तो उन्होंने कमेंट किया और मुझे लिटरली इतना अच्छा लगा। तो फिर आपको भी थोड़ा पॉजिटिव रहना है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ना आपकी एनर्जीज में भी डिपेंड करती हैं। आपको भी थोड़ा पॉजिटिव रहना है, थोड़ा माइंडसेट पॉजिटिव करना है। रीडिंग्स देखो, मैनिफेस्ट करो, टेक्निक्स करो, तो कुछ नहीं करते हो एटलीस्ट रीडिंग देखकर पॉजिटिव हो जाओ और विजुलाइज करो, सोच, इमेजिन किया करो जो भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। उससे आप एक तरीके का मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही कर रहे हो, एक तरीके का विजुलाइजेशन कर रहे हो, एक तरीके का आपकी टेक्निक चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक चल रही है, तो उस वे में लिया करो, ठीक है। आपका भी रियूनियन होगा, सबका होता है, तो आपका क्यों नहीं, बस डिफरेंस यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है द चैरियट का कार्ड, और जैसे मैंने बोला द व्हील का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ ही इनको खुशी मिलती है, आपके साथ इनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इनकी एनर्जीज ना आपके साथ ही हाई लेवल पे जाती है, अप हो जाती है। आप इनको ना एकदम से अप कर देते हो, मतलब मोटिवेट कर देते हो, जैसे इनकी एनर्जीज बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। अगर इनका मूड गुस्से में भी हो ना, और आप इनका मूड सही कर देते थे, आप इनकी प्रॉब्लम्स को 1 मिनट में सॉल्व कर लेना, इनको गाइडेंस देना, इनका मूड लाइट करना, आपने तो जितना आप अवेलेबल रहे हो ना इनके लिए, तो वो चीज़ें इनको समझ आ रही है कि मैं इसी के साथ खुश रह सकता हूँ भाई, या रह सकती हूँ। तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब आ रही हैं, अभी तक नहीं आ रही थी क्लियरली, तभी इन्होंने आपको घोस्ट किया है, पर अब आ रही हैं, ठीक है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस कार्ड्स। तो चलिए अब इनको मैं क्लियरफाई करके भी देखती हूँ, ओके। वाओ, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल दूंगी, ओके, फिर मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए।
ओके, टर्निंग इन थंडरबोल्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द व्हील का कार्ड क्यों है? माइंड। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है? कंडीशनिंग। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्रिएटिविटी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? पॉसिबिलिटीज। वाओ, वेरी नाइस। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? कंप्लीशन। ओके, बॉटम से है स्लोइंग डाउन। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है अपने को लेकर। इनको ऐसा फील हो रहा है यार, मैंने जो ईगो दिखाया, जो मैं इतना जिद्दी रहा हूं, अपनी गलती नहीं मानी मैंने, या रही हूं, मैंने अपनी गलती कभी नहीं मानी, तो अब ये अपनी गलती मान रहे हैं और मानना चाहते हैं आपके सामने भी। ठीक है, अंदर ही अंदर तो मान रहे हैं, गिल्ट तो फील कर रहे हैं, पर आपके सामने भी मानना चाहते हैं। पर क्या है ना, आपको शो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, या मैं किसी और के साथ खुश हूं, या आपको ऐसा कुछ फील हो सकता है। ठीक है, पर अंदर ही अंदर ना ये टूट चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। कंट्रोल कर करके ना अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करके, अब ऐसा होता है ना, इंसान जब कुछ चीज को कंट्रोल करे, दबा के रखे तो वो ब्लास्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो वही मुझे दिख रहा है कि इतना दबा रहे हैं ना कि एक न दिन ब्लास्ट हो जाएंगे ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। इतना दबा रख के रखा है इन्होंने अपने आप को, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं आपसे बात ना करके, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करके, आपको बता के नहीं, कंट्रोल कर रहे हैं ये बेसिकली। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में जाते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, बस आप ही इनके दिमाग में चलते रहते हो। जो इन्होंने आपके साथ किया, जो आपने इनसे बोला, वो सब चीज़ें इनको जैसे रिकॉल होती हैं, इनके दिमाग में आती है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग खराब हो जाता है। जो भी इन्होंने किया है ना, आपके साथ गलत बिहेव करना, आपको अपने से दूर करना, या किसी की बात कुछ बोलना, आपको कुछ गलत बोलना, जो लड़ाई झगड़ों के दौरान आप दोनों ने एक दूसरे को बोला, वो चीजें अगर जब इन्हें याद आती है ना, ये परेशान हो जाते हैं। मतलब ये क्या हो गया, हम कितने पागल थे। इनको ऐसा भी लगता है कि यार, क्या मैं कितना पागल था, या मैं कितनी पागल थी, मैंने ये क्या कर दिया। तो एक तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बद जिस्सा गए हैं, किसी ने जैसा मान लो बांध दिया हो इनको, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा दिख रहा है ना, अब ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज करेंगे, यानी कि आपको अगर इनको चेज करना पड़े, ये चेज भी करेंगे, अपने घमंड को झुकाना पड़े, वो भी झुकाकर आपके सामने आएंगे, इनको आपसे सॉरी बोलनी पड़े तो वो सॉरी भी बोलेंगे। जो भी ये कर सकते हैं आपको मनाने के लिए, ये सारी चीजें करेंगे अब। ठीक है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। मतलब ये ना इनके दिमाग में चल रहा है कि यार, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ जिससे ये मान जाए, या कर सकती हूँ जिससे ये मान जाए। ठीक है, तो द लवर्स को क्लियरफाई किया पॉसिबिलिटीज ने, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, इनको होप है, इनको पता है कि यार यही मेरा ट्विन फ्लेम है, या इसके साथ ही मेरा आगे फ्यूचर है, चीजें सही हो सकती हैं, तो ये चीजें इनको पता है बेसिकली। ठीक है, तो एक होप है इन्हें कि हाँ, मुझे आगे लेकर जाना है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, और फुलफिल करना है, सक्सेस करना है, सक्सेस पे ले जाना है बेसिकली। इनको क्लियर हो गया, इनका माइंडसेट ना एकदम मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, जहां पर कंफ्यूजन थी, जहां पर अनक्लियरिटी थी, वहां पर चीजें ना बहुत क्लियर हो गई हैं। ओके, और इसीलिए अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए अब चीजें ना कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ। तो वही मुझे दोबारा से एनर्जीज पिक हो रही है कि किसी के लिए, कि ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं कि मुझे उससे शादी करनी है, ये लड़की है या ये लड़का है, या पहले भी अगर इनने बात कर ली है ऑलरेडी, तो अब ये बस कह रहे हैं कि मुझे बस उसी से शादी करनी है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको ना, बॉटम से हमने क्या देखा था उस समय भी, स्लोइंग डाउन का कार्ड देखा था ना, नहीं आपको याद है तो टैप करके पीछे देख लो। तो मुझे दिख रहा है कि यस, इसी वजह से इनका एक्शन ना स्लो हो रहा है, क्योंकि फैमिली यहाँ पर मान नहीं रही है। ठीक है, अगर रोमांटिक पार्टी है, उनके लिए भी बता दूं, जिनके बीच में रोमांटिक पार्टी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी का काम कर रही है, तो वो इनको छोड़ नहीं रही है बेसिकली, या नहीं छोड़ रहा है, जिस वजह से ये
नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और बाकियों के लिए तो मुझे, किसी किसी के लिए तो मुझे लिटरली यही दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, इसी वजह से इनका एक्शन आपको स्लो दिख रहा है, ये आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ शो नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, पर बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द, आपके पीठ पीछे ना ये चीजें चल रही हैं कि अपनी फैमिली को मनाना, क्योंकि ये नहीं चाहते कि फिर कुछ हो, आपसे कहेंगे, क्योंकि ये चीजें होती रह रही है ना, ये आपसे कह रहे हैं हाँ मैं करूंगा शादी, और फिर फैमिली नहीं मान रही, या करूंगी शादी फैमिली नहीं मान रही है, तो फिर कैसे करेंगे आप, तो फिर कहोगे ना कि यार फिर झूठ बोल के चले गए। तो अब ये ना एक पूरा क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं आपके पास, और वो क्लैरिटी और देना भी चाहते हैं, कमिटमेंट, क्लैरिटी, सामने एक प्रपोजल देना चाहते हैं, वो भी शादी का, ठीक है। तो इसीलिए ये अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्या इन लोग का रिश्ता कभी सक्सेस होगा, बताइए। बाय द बुक, ओके। द ट्राइब, ओके। a leg up, ओके। को क्रिएट, ओके। यहाँ पर है नॉट फॉर यू, ओके। राउंड एंड राउंड। देखो ये पहले तो क्लियर नहीं थे कि यार मुझे उसी से शादी करनी है या नहीं करनी है, पूरा क्लियर नहीं थे आपको लेकर, चीज़ों को लेकर। आपको भी इन्होंने कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं दी थी, कंफ्यूजन खुद भी थे, कंफ्यूजन में आपको भी रखा, आप भी समझ नहीं पा रहे थे यार ये चाहता क्या, ये मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा, या करेगी नहीं करेगी, चाहता क्या है भाई बंदा या बंदी, चाहती क्या है, आप भी क्लियर नहीं थे। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये ना अपनी लाइफ खुद से लिखना चाहते हैं, और आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, और यस सक्सेस है, इस कनेक्शन का सक्सेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, टाइम लगेगा, तो क्योंकि बाय द बुक का कार्ड है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, धीरे धीरे ही होगा चीजें, ठीक है। तो चलिए थोड़ा रनीस भी देख लेते हैं क्या निकल के आती हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, रनीस के थ्रू बताइए। तो ज्यादा नहीं ली है मैंने, थोड़ी ली है, ठीक है। यस, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, पहला ही जो रनी निकल के आया मुझे दिख रहा है कि ये फीलिंग्स छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा है, अभी भी अनब्लॉक नहीं किया है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, हो सकता है ये आपको पोक कर रहे हैं, यानी कि आपको गुस्सा दिला रहे हैं, कि क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं बदल गए हो, कहीं ना कहीं चेंज हो गए हो। अब आपको इनसे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, बस वही देखने के लिए आप अभी भी जलते हो, पॉजिटिव होते हो नहीं होते हो इनके लिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपको पोक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी और के साथ स्टेटस लगा देना, या किसी आपको ब्लॉक कर देना, या ऐसा दिखाना कि मैं तो बहुत खुश हूँ किसी थर्ड पर्सन के साथ, या किसी के साथ खुश हूँ, या अपनी फैमिली में खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा ये शो हो सकता है कर रहे हैं आपको, क्योंकि लिटरली मैं वो भी देख रही हूँ इनकी एनर्जी में, ठीक है। पर यस, पर आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील करते हो, आप जलते हो नहीं जलते हो, चिढ़ते हो नहीं चिढ़ते हो, इनसे कुछ कहते हो नहीं कहते हो, तो ये जानना चाहते हैं ये। और डेफिनेटली यहां पर सक्सेस है आपके रिश्ते की, आज नहीं तो कल फैमिली वाले भी मान जाएंगे, अगर फैमिली जिनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और अगर कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी है, तो वो रिमूव होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जीज को इतनी पॉजिटिव कर लो कि कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आए, ठीक है। देखो मैं आपको एक टिप देती हूँ, एक रेमेडी देती हूँ, आपको क्या करना है, कभी भी नेगेटिव थॉट आता है तो ट्यूसडे के दिन या सैटरडे के दिन एक पेपर में ब्लैक पेन से लिख लो कि जो भी आपको बुरा लगता है, जो भी आपको ऐसा लगता है नेगेटिव थॉट्स या गलत धारणाएं हैं, नेगेटिविटी आती है, तो उसको लिखो पेपर में, सारा लिखो और उसे जला दो और उसे फ्लश कर दो, ठीक है। ये करके देखो, कभी वो नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, धीरे धीरे करते रहो, मतलब एक दो बार, बस इमिजिएटली लिख लो। और लिखना कब है, मंगल को यानी कि ट्यूसडे को, और शनिवार को यानी कि सैटरडे को। तो ये जो डेज होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं, इन दिनों इन डेज में नेगेटिविटी एकदम से हट जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो आप। तो मैंने एक टिप दी आपको छोटी सी, तो रीडिंग हमेशा पूरी देखा करो, क्योंकि आपको बीच बीच में मैं टिप्स भी जब मुझे फील होता है तो मैं दे ही देती हूँ, या रेमेडीज बोल सकते हैं मैं दे देती हूँ, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी
आज रात उनके दिल में क्या है, बहुत प्यार है और क्या है। तो यस, ये थी आज रात आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।